Today we will start chapter 1, Goods and Services Tax, from ML Agarwal for class 10th for ICSE for session 2025-26, and this is the lecture number 3rd of this chapter. From question number 14. 14 sum. A dealer in Delhi buy an article for rupees 16,000 from a wholesaler in Delhi. दिल्ली से दिल्ली कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? Interested. इंट्रास्टेट. वेरी गुड. ही सेल्स द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर इन राजस्थान. दिल्ली से राजस्थान, तो इंटर स्टेट एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. मतलब फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो इंटर है, इंट्रा है. सेकेंड ट्रांजेक्शन इंट्रा इंटर है. रेट ऑफ जीएसटी 5%. फाइंड द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट. The tax under GST paid by the dealer to the government, the amount which the consumer pay for the article. देखो, a dealer in Delhi buys an article for rupees 16,000. Cost price for dealer rupee 16,000. From a wholesaler in Delhi, he sells the article to a consumer in Rajasthan. Rajasthan में consumer, he sells the article to consumer in Rajasthan at a profit. डीलर ने कितना प्रॉफिट लिया? 25%. And the rate of GST is given 5%. एक सेकंड. ओके, तो यहां पे सबसे पहले सीपी फॉर कंज्यूमर फाइंड कर लो, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा हमें. तो यहां पे परिधि सीपी फॉर कंज्यूमर इज Sir, 100 plus 25 divide by 100 into 16,000. वेरी गुड. टू जीरोज आर कैंसल. 125 इंटू 160. Zero as like 16 fives are 80, 8 carry, 32 8 40, 4 carry, 16 4 20. कंज्यूमर को 20,000 में सेल किया. यहां प्रॉफिट फाइंड कर लो. प्रॉफिट ऑफ डीलर 20,000 में सेल किया था उसने. परचेज कितने में किया था? 16,000 में. व्हाट वी गेट? रुपी 4,000 इज द प्रॉफिट. नाउ फर्स्ट पार्ट, टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को होलसेलर ने कितने में सेल किया था? होलसेलर ने 16,000 में सेल किया था ना डीलर को. तो यहां पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय होलसेलर. यस परनीत, बता सकते हो? Yes, sir. CGST 2.5% of 16,000. वेरी गुड. देखो, होलसेलर का कुछ नहीं दिया उन्होंने यहाँ पे कि होलसेलर ने कहाँ से परचेज किया था, कहाँ से नहीं किया था. इसलिए जो टैक्स उसको इसको सेल करने पे मिलेगा वो सारा का सारा होलसेलर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा. क्योंकि दिल्ली टू दिल्ली थी ट्रांजेक्शन, दिल्ली से
दिल्ली में ट्रांजेक्शन हुई थी, तो ये इंट्रा स्टेट है। इंट्रा के टाइम हमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ वी हैव टू फाइंड। परसेंट 25/1000 हो जाएगा, इंटू 16,000। 3 zeros आर कैंसल। 16 5 80, 8 कैरी, 32 8 40 रुपी 400। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 400 पे करेगा, स्टेट मतलब दिल्ली गवर्नमेंट को भी 400। यूनियन टेरिटरी इज आल्सो अ स्टेट, दैट इज अ स्टेट। सेकेंड पार्ट, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। अब डीलर ने दिल्ली से राजस्थान में सेल किया था, तो ट्रांजेक्शन कौन सा हुआ? यस रोहिन। सर इंटरेस्ट नहीं, इंटरस्टेट। इंटरस्टेट। इंटर के टाइम हम कौन सा जीएसटी निकालते हैं? सर आईजीएसटी। आईजीएसटी। यहां ब्रैकेट में डाल दो, जीएसटी पेड बाय, मतलब पूरा क्लियर हो जाता है फिर अगर हम ब्रैकेट में ऐसे डाल देते हैं, डीलर टू गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट या सेंटर कुछ नहीं मेंशन किया, इसलिए फर्स्ट वाले में हमें दोनों निकालने पड़े कि सेंटर को 400 पे किया, स्टेट को 400, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट दैट इज। कितना आएगा रोहिन? सर 5% ऑफ 20,000। वेरी गुड। 5% ऑफ 4,000। रोहिन जी, मैंने यस। कितनी बार समझाया? गवर्नमेंट, तो दैट इज द जीएसटी ऑन प्रॉफिट। ओके। यस सर। फर्स्ट वाले केस में हमने 16,000 पे क्यों निकाला? बिकॉज यहां पे होलसेलर का हमें कुछ नहीं दिया था कि उसने कहां से परचेज किया। ओके। यस सर। समझ आ गया ना? 4,000 क्यों लिया, 20,000 क्यों नहीं लिया? 200 रुपीज इज द आंसर। थर्ड पार्ट, अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। यस संभवी। CGST plus SGST plus संभवी कंज्यूमर सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करेगा, IGST। आईजीएसटी पे करेगा ना, क्योंकि दिल्ली टू राजस्थान, तो सीजीएसटी नहीं आएगा, एसजीएसटी नहीं आएगा। तो दैट इज 20,000 में उसने परचेज किया था, प्लस 5% ऑफ 20,000। यहां पे 4,000 नहीं आएगा, ये प्रॉफिट का था जो गवर्नमेंट को पे किया था। यहां टोटल अमाउंट पे, मतलब उसको कितना बिल अमाउंट मिला, जो बिल उसके हाथ में आया कंज्यूमर के हाथ में, उस पर कितना अमाउंट था? 20,000 प्लस 5% ऑफ 20,000। 5/100 इंटू 20,000। 2 zeros आर कैंसल। 20,000 प्लस 5 to the 10, साथ में 2 zeros, कितना हो गया? 21,000 रुपीज इज अवर आंसर। ओके, समझ गए बच्चे? यस सर। यस सर। अभिजोत, यस और नो अभिजोत? यस सर। हाँ जी। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 15। आज हम सेकंड चैप्टर भी फिनिश कर दें, छोटा सा है, इजी है बहुत ज्यादा। ओके, आज सर करेंगे। बैंकिंग। हाँ जी, बैंकिंग। हाँ जी, हाँ जी। दैट इज ओके सो सर। इजी, बहुत इजी चैप्टर है। ओके सर। 15th,
और शॉपकीपर इन दिल्ली बाय एन आर्टिकल एट ए प्रिंटेड प्राइस ऑफ 24,000। बाय किया प्रिंटेड प्राइस पे फ्रॉम ए होलसेलर इन मुंबई। दिल्ली में परचेज किया, कहां से? मुंबई से। दैट इज द इंटरस्टेट। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर इन दिल्ली। शॉपकीपर दिल्ली का था और दिल्ली में सेल किया तो इंट्रा हो गया। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इंटर है, सेकंड इंट्रा है। एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। इंक्लूसिव, टैक्स इंक्लूड करके। यहां पे सीपी फॉर शॉपकीपर, फॉर शॉपकीपर इज ₹24,000 लिस्टेड प्राइस पे लिया था। प्रॉफिट कितना लिया शॉपकीपर ने? 15%। तो अभी जो सीपी फोर कंज्यूमर क्या आएगा? व्हाट इज द सीपी फॉर कंज्यूमर? यस अभिजोत? नहीं पता। नहीं पता? देखो, अभी दो सर दिन मैंने पिछले लेक्चर नहीं देखे, तो इसलिए मुझे अभी ज्यादा नहीं पता है इस चैप्टर के बारे में। तूने 10th के एग्जाम देने हैं कि नहीं देने? सर देने हैं। देने हैं। देखो, दो यस सर। छुट्टियां कर ली, दो छुट्टियों में सारी गड़बड़ हो जाती है। हो जाती है ना? यस सर। अगर मैं छुट्टियां मारने लग गया फिर? सर बोलो। मैंने बिना रीजन के नहीं की थी, मुझे रीजन था इसलिए मुझे प्रॉब्लम थी, नहीं तो मैंने चलो, छुट्टी नहीं थी करनी। प्रॉब्लम सबको होती है, बट मैं वीडियोस क्यों डाल रहा हूँ? इसीलिए डाल रहा हूँ ना, कि जब भी यस आपको सर। टाइम, चाहे रात को 12 बजे टाइम मिलता है, तब देख लो, तब कर ओके लो। सर। देखो, तुम सारे बहुत अच्छे हो। संडे को भी यस। सुबह सुबह बैठे हो मेरे सामने। यस बैठे हो सर। ना? यस सर। बाकी सारे सो रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर यस किसी से सर। आगे निकलना है ना, तो उससे ज्यादा हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा हमें। ओके सर। और मेरी गारंटी है, यू आर द टॉपर्स। टॉपर बनोगे अपने स्कूल के, अगर मेरे अकॉर्डिंगली चल पड़ते हो तो। बाकी मेरा काम तो देखो, डायरेक्शन देना है। वो आप पे डिपेंड है कि आपने करना है कि नहीं करना। कर लोगे तो वेल एंड गुड, नहीं करोगे तो भी वेल एंड गुड। ठीक है? फिर बाद में पछताओगे, यस जनवरी सर। फरवरी में जाके, कि हाय सर की बात सुन ली होती पहले तो अच्छे रहते। नहीं, मैं कह रहा हूँ 2-3 मंथ्स में सिलेबस खत्म करो अपना, उसके बाद टेंशन फ्री, कि सब कुछ आता है हमें। ओके। ओके सर। समझे? शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा, 1-2 आवर्स एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे। तुम निकाल सकते हो सारे के सारे, क्योंकि अभी प्रेशर नहीं है इतना। यस सर। स्टार्टिंग है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है स्टडी का। उसके बाद प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो तुम्हारा एक सब्जेक्ट साइड पे हो जाएगा कि हाँ, मैथ तो हमें आता है। यस सर। एकदम से प्रेशर लेने की बजाय स्टार्टिंग में ही थोड़ा थोड़ा लेते रहो। हम्म। यस सर। चलो, सीपी फॉर कंज्यूमर। यस संभवी? 100 plus 15 by 100 into 24,000. वेरी गुड। मल्टीप्लाई दीज टू इन रफ वर्क। 115 को 24 से मल्टीप्लाई करो। 24 5 जा 120, 12 कैरी, 24 12 36, 3 कैरी, 27, 0। This is a CP for the consumer. Now what they have asked, first part, जीएसटी रेट में लिख देता हूं बच्चे, 12%। फर्स्ट पार्ट, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। शॉपकीपर ने इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कितना होगा?
तो यहाँ पे पहले CGST एंड SGST ये दोनों निकालेंगे रोहिन, क्योंकि फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली, सॉरी, पहली ट्रांजेक्शन इंटर है, IGST निकालेंगे। कितना आएगा रोहिन? सर 12% ऑफ 24,000। वेरी गुड। 12/100 into 24,000, two zeros are cancelled, zero as like 12 fours are 48, 4 carry, 24 4 28, this is IGST। तो फर्स्ट में पूछा था प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर। 24,000 में उसने परचेज किया और 2,880 उसने IGST पे किया। एड दीज टू, 08862, दिस इज द आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा। सेकेंड पार्ट, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर ने कितना पे किया? यस परनीत, यस टेल मी। माइक ऑन करते होते हैं पहले। यस सर। हाँ जी। सर थोड़ा ऊपर करना। 27, थाउजेंड 2760। यस सर। प्लस प्लस GST निकालना पड़ेगा। CGST प्लस SGST, प्लस। क्योंकि दिल्ली टू दिल्ली में सेल किया कंज्यूमर को। यस। 27,600 प्लस CGST कितना होगा? 6% ऑफ 27,600। मतलब इसको पहले अलग से भी फाइंड कर सकते हैं, बाद में ऐड कर लो। मैंने यहाँ पे एक ही लाइन में कर दिया, तो हमें दोनों ओके। कैलकुलेशंस ऐसे ही लिखनी पड़ेंगी। ओके सर। 27,600 प्लस 6/100 इंटू 27,600 प्लस, वो आप पे डिपेंड है कि आपने CGST और SGST पहले निकालना है बाद में ऐड करना है। अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने किया है। ओके सर। 27,600 प्लस 6 6 36, 3 कैरी, 40 6 36, 3 कैरी, 42 3 45, 4 carry, 12 4 16, this is also same, add these three, 6 6 12, 1 carry, 6 5 11, 1 carry, 6 7 7 6 13 13 13 6 19, 1 carry, 2 3 3 7 10, 1 carry, 3 rupee 30,912। Third part, they ask to find amount of tax received by the state government of Delhi. Amount of tax received by state government of Delhi. Yes, Paridhi. सर 1656। Yes, same. मतलब जैसे अगर अगर पहले ही फाइंड कर लेते ना अलग अलग तो ज्यादा बेटर रहता। अब यहाँ हमें ऐसे यहाँ से सीधा नहीं लिख सकते। सर एस हाँ जी एस टी यहाँ, हाँ यहाँ पे ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। कैलकुलेशन है वो हमारे पास ₹1656 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, बताइए। सर ये भी यही होगा 1656। पक्का? CGST। श्योर? यस सर। हाँ, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है इसमें। इसमें ना दोनों आंसर्स रॉन्ग है, थर्ड का भी रॉन्ग दिया है। हमने ये लिया है ना, ये नहीं आएगा, फोर्थ वाला भी नहीं। कहाँ मिस्टेक हुई?
व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? पहली जो ट्रांजेक्शन थी मुंबई टू दिल्ली, दूसरी दिल्ली टू दिल्ली। यहां पे आईजीएसटी है, यहां पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है। टोटल जो पे करता है वो कंज्यूमर करता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी कितना मिल चुका है पहले? दिस वन 2880 मिल चुका है ना आईजीएसटी। यस और नो? यस 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 सर। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट वापस करेगी? ये बताइए मुझे। बोलिए। टेल मी बच्चे। नो ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो 2880 आ जाएगा, और जो स्टेट का होगा ये नहीं आएगा। टोटल कलेक्शन हुआ 1656 प्लस 1656 माइनस 2880। अंडरस्टूड? यस सर। बच्चे सर इस ये चीज को क्या है ध्यान। समझ। हाँ, समझाता हूं फिर से। देखो यहां पे ट्रांजैक्शन पहले कौन सा हुआ? इंटरस्टेट हुआ ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिल चुका है जीएसटी का? दिस वन मिल चुका ना। यस सर। यस अब सर। दूसरा, यहां पे जब इंट्रा हुआ कंज्यूमर से, हमने ये और ये टैक्स लिया लिया यस सर। दोनों। बट यहां प्रॉब्लम क्या आ गई? इन दोनों टैक्स में से 2880 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है। ओके, तो यहां से इन दोनों का सम माइनस दिस। दो ट्रांजेक्शन है ना, यस पहले सर। इंटर है फिर इंट्रा है, तो इंट्रा में टैक्स स्टेट को कम मिलेगा। ओके, फिर तो यस। ये नुकसान हो गया ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि मुंबई से दिल्ली में सेल किया पहले, फिर दिल्ली से दिल्ली में सेल किया, फिर तो सेंट्रल स्टेट को फायदा होगा ज्यादा, अगर हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं तो। फिर जो इंट्रा स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन हुआ, उसका क्या हुआ? उससे तो सेंटर को नुकसान है। फिर तो सेंटर कहेगा कि तुम अपना स्टेट में ही सेल करो, क्यों एक स्टेट से दूसरे में स्टेट सेल कर रहे हो? अगर हमें कम पैसे देने हैं तो टैक्स के, तो वहां पे सेंटर का शेयर बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट इंटर में जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल कर रहा है, तो सारा का सारा शेयर उसका है, सेंटर का। सेंटर क्यों नुकसान करेगा अपना? क्या करेगा? सर नहीं करेगा। वो 2880 की बजाय 1656 क्यों लेगा? ये यस। ट्रांजेक्शन तो इंटरेस्ट इंटरस्टेट हुई है ना, यस सर। ये उसको पैसा मिला। जो कंज्यूमर से टैक्स आया उसमें से ये माइनस कर दो, वो स्टेट का शेयर रह जाएगा। ठीक है, कर लोगे कैलकुलेट? यस सर। यस सर। चलो कैलकुलेशन मैं ये नहीं कर रहा, आप अपने आप करोगे। 15 सम पे ना इंपॉर्टेंट लिख लो, टिक कर लो, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट था ये बाकियों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डेफिनेशन पता है क्या होती है? अपने दिमाग में बिठा लो आज ही। जो सम बाकी सम से डिफरेंट होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, 16 सम
A dealer in Maharashtra buys an article from wholesaler in Maharashtra. महाराष्ट्र से महाराष्ट्र एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%. द प्रिंटेड प्राइस, मार्क प्राइस हमें गिवन है. ही सेल्स द आर्टिकल टू कंज्यूमर इन तेलंगाना at a discount of 10% on the printed price. If the rate of GST is 12%, सारा कुछ फाइन करेंगे. देखो, होलसेलर से महाराष्ट्र में ही परचेज किया, तो CP4, मतलब पहले मार्क प्राइस लिख देता हूं मैं, 20,000 रुपी. CP4 डीलर कितने डिस्काउंट पे लिया उसने? 20%. तो संभवी क्या आएगा? 100 minus 20 by 100 into 20,000. वेरी गुड. 80 into 200. 000 8 2 are 16 रुपीज. 16,000 में उसने परचेज किया. अब CP4 कंज्यूमर, यस परनीत, 10% डिस्काउंट पे मार्केट प्राइस पे. Sir, 100 minus 10 over 100 into 16,000. 16,000 ऐसे डालने लग गया ना आजकल. नहीं सर. 20,000 में प्रिंटेड प्राइस पे ही है ना बेटा 10% डिस्काउंट. ओके अगर सर. डीलर ने देखो 16,000 में परचेज किया, वो 16,000 पे 10% डिस्काउंट दे देगा, तो उसको लॉस हो जाएगा. यस सर. लॉस खाएगा वो. नहीं सर. तो प्रिंटेड प्राइस बोला हुआ है, देखो ध्यान से रीड करो ना क्वेश्चन को. ऑन द प्रिंटेड प्राइस 10% डिस्काउंट. ओके, प्रिंटेड प्राइस क्या था? 20,000. तो 90 अपॉन 100 इंटू 20,000. 2 zeros आर कैंसल, 9 2s आर 18, साथ में 3 zeros. प्रॉफिट क्या हुआ डीलर का? 18,000. 18,000 minus 16,000. दैट इज रुपी 2,000 इज हिज प्रॉफिट. अब हम आगे आते हैं. जीएसटी में लिख देता हूं यहां पे. रेट ऑफ जीएसटी क्या दिया हमें? 12% की बने. फर्स्ट पार्ट, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट. होलसेलर ने गवर्नमेंट को कितना पे किया? जितने में डीलर ने परचेज किया था. CGST, SGST दोनों ही निकलेंगे, क्योंकि सेम महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में हुआ था. यहां ब्रैकेट में लिख दो, GST पेड बाय होलसेलर. 6% ऑफ 16,000. डीलर को उसने 16,000 में सेल किया था. 6/100 इंटू 16,000, 960 रुपीज. पहले पार्ट का आंसर. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे ऐसे चाहिए मेंशन कर देना, टैक्स जीएसटी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज 960 एंड टू द स्टेट गवर्नमेंट इज also 960. Second part, the tax paid by the dealer to the government. डीलर टू द गवर्नमेंट. डीलर ने कहां पे? तेलंगाना में. मतलब कौन सा हुआ? इंटरस्टेट. इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हुआ ना. जीएसटी पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, दैट इज IGST. यस रोहिन. सर 12% ऑफ सर 2,000. हाँ, मुझे ये था, फिर से तू 20,000 बोलेगा. प्रॉफिट पे
12 to the 24, 240 rupees. This answer. कंफ्यूजिंग सम्स है कि कहीं पे तो हम पूरा का पूरा निकाल देते हैं, कहीं पे हम सिर्फ प्रॉफिट पे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ होलसेलर का कोई टैक्स नहीं दिया ना, उन्होंने मेंशन नहीं किया कि होलसेलर ने कहाँ से परचेज किया था। तो जो डीलर का जीएसटी बनेगा 16,000 पे, वो गवर्नमेंट को पे करेगा, होलसेलर। ओके। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ हम जी इसमें बेटा। टोटल आउटपुट माइनस टोटल इनपुट करके भी निकाल सकते थे। हाँ, आउटपुट माइनस इनपुट निकाल लो, 240 आएगा। हाँ यस सर। पर यहाँ पे ज्यादा बेटर ये रहता है प्रॉफिट पे, तो एक ही लाइन में हो जाता है, अलग अलग फाइंड करने का जरूरत नहीं है। थर्ड पार्ट, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। अमाउंट पे बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर ने कितने में परचेज किया था? 18,000 में। प्लस उसने क्या पे किया? जीएसटी, आईजीएसटी, तेलंगाना मुंबई से। आईजीएसटी कितना होगा? 12% ऑफ 18,000। ठीक है बच्चे, संभवी समझ आया? हाँ सर। 18,000 प्लस 12/100 into 18,000. Two zeros are cancelled. 18,000 plus 12 8s are 96. 9 carry 12 9 21. साथ में एक जीरो। 20,160 rupees is our answer. ठीक है बच्चे, इस बार मुझे आंसर चेक कर लेने दो, मुझे थोड़ा सा लग रहा है 960 CGST, 960 SGST, 240 एंड 2। ठीक है, सारे आंसर्स करेक्ट हैं हमारे। सर हाँ, सर हमने ये आईजीएसटी 12% ऑफ 18,000 की निकाला, हमने तो पहले आईजीएसटी 240 निकाला था। वो 240 किसको पे किया? सर गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जो पे करते हैं वो कौन सा जीएसटी होता है? प्रॉफिट, जीएसटी ऑन प्रॉफिट। यस सर। ठीक है, वो डीलर पे कर रहा है ना गवर्नमेंट को। उसने, डीलर जो उससे रिसीव करेगा वो तो 2,160 ही रिसीव करेगा ना कंज्यूमर से, यस सर। बट पे कितना करेगा गवर्नमेंट को? 240, क्योंकि वो ऑलरेडी ये दे चुका है 960, 960 प्लस 960 दे चुका है। ओके। यस सर। यहाँ कंज्यूमर लिख दिया, सारा का सारा जीएसटी कंज्यूमर पे करता है, और कंज्यूमर किस पे करेगा? इस अमाउंट पे। कंज्यूमर को तो कहीं से जीएसटी रिसीव नहीं होगा ना, वो आगे सेल नहीं कर सकता। यस सर। दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। यस, परिधि। यस सर। किरण परचेजिंग एन आर्टिकल फॉर ₹5,310। किरण ने परचेज किया एक आर्टिकल इतने में, विच इंक्लूड 10% रिबेट ऑन द मार्क प्राइस। इतने में परचेज किया, इंक्लूड, इसमें इंक्लूड थी क्या? 10% रिबेट ऑन द मार्क प्राइस एंड टैक्स 18% ऑन द रिमेनिंग प्राइस। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सर हमें ये बिल दे रखा है 5,310। हाँ जी, इंक्लूड है ना, यस रिबेट सर। भी इंक्लूड है और जीएसटी भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले यहां पे मैं मार्क प्राइस को एक्स लेट कर लेता हूं, रुपी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सिंपल सम बन गया, बिल्कुल ही। क्या करेंगे? सर हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पता है। चलो, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस फॉर किरण, एक्स माइनस रिबेट कितनी मिली थी मार्क प्राइस पे? 10%। ऑफ एक्स, या 90 सीधा भी कर सकते थे हम।
100 माइनस 10 कर सकते थे। रिबेट का मतलब है डिस्काउंट। सर 90x। 9x/10। ठीक है, इतने रुपीज। अब जीएसटी इस पे लगा। नाउ 9x/10 प्लस कितना जीएसटी? 12% ऑफ 9x/10। हाउ मच? दैट इज 5310। थोड़ा समझो इस सम को। कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया उन्होंने। रिमेनिंग अमाउंट तो यही बचा ना जिस पे टैक्स लगेगा। समझे बच्चे? ये चीज समझ आई? बोलिए। संभवी? नो सर। नहीं आई? सर परनीत? सर नहीं सर। ओके, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल से आपको इजीली समझ आएगा। किसी आइटम पे रेट लिखा हुआ है 100। आपने उसको परचेज किया 90 पे। जीएसटी किस पे लगेगा? 90 पे लगेगा कि 100 पे लगेगा? परनीत? सर 90 पे। 90 पे लगेगा। मतलब मान लो 12% है, 12% ऑफ 90, ये लगेगा ना। दोनों का एडिशन 90 प्लस जीएसटी, वो आप पे करोगे। यस सर। यहां पे देखो मार्क प्राइस हमें फाइंड करना था। हमने एक्स ले लिया, इस पे उसको 10% डिस्काउंट मिल गया। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स सॉल्व करेंगे तो 9x/10 आ जाएगा। ये मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया आपका। इतने में परचेज किया आपने, किया। अब इस पे टैक्स लगेगा ना। कितने परसेंट है टैक्स? 12% गिवन है हमें। सॉरी, एटीन 18। परसेंट गलत हो गया, 18% गिवन है। 12 काफी टाइम आ रहा था ना पिछले 3-4 सम में, तो 12 भी माइंड में बैठ गया। समझे परनीत? यस सर। 9x/10 प्लस, मैंने चलो थोड़ा सा लेंदी कर दिया, 9x/10, 5310। यहां पे एक काम करो, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 9x/10 कॉमन ले लो। 1 प्लस 18/100। बाकी कैलकुलेशन पार्ट आप खुद जैसे मर्जी करो, जैसे आपको मन करता है। 9x/10 इंटू सीधा कर दूं बच्चे 118। एलसीएम लेके करोगे तो ये आ जाएगा। यू कैन फाइंड एक्स फ्रॉम हियर। 5310 इंटू 10 इंटू 100। सर अब हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं ना? वही किया। नहीं, ये आप कह दोनों रहे थे ना एलसीएम लेके कर लो। पहले एलसीएम ही लेना पड़ेगा, प्लस है ना यहाँ पे। यस सर। मल्टीप्लाई होता फिर सीधा चला जाता, बट प्लस है तो हमें एलसीएम लेके पहले एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। ओके सर। अब कटिंग, आई थिंक सो, पता नहीं कटिंग होगा कि नहीं, ये तो होगा। 9 5 नहीं, 6 54, 9 5 45, 45 81, 9 5 पे पूरा पूरा कट हो रहा है। 5000 रुपी उसने कितने में परचेज किया? मार्क प्राइस कितना था उसका? सॉरी, इज ₹5000। ठीक है बच्चे? संभवी? समझ आया? हाँ सर। परनीत? रोहिन? यस सर। Now we Yes. reach on the last question of this chapter. A shopkeeper buys an article whose list price is 8,000 at some rate of discount from a wholesaler. कुछ डिस्काउंट भी मिला। He sells the article to a consumer at the list price. The sales are intrastate and the rate of GST is 18%. If the shopkeeper pay a tax of ₹72 to the state government
and the rate of discount at which he bought the article from the wholesaler. Find the rate of discount. Rate of discount मतलब discount percent. यहां पे हमें डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है. चलो नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं, यहां कंप्लीट नहीं हो पाएगा. 18. शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस. मार्क प्राइस हमें गिवन है ₹8,000 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट. डिस्काउंट हमें फाइंड करना है. मैं X% ले लेता हूं, मतलब X की वैल्यू हमने फाइंड करनी है फ्रॉम ए शॉप होलसेलर. तो CP फॉर शॉपकीपर क्या होगा? 100 माइनस X अपॉन 100 इंटू 8,000 होगा. यस और नो? Yes, sir. Yes. 2 zeros आर कैंसल. 80 को 100 से मल्टीप्लाई किया 8,000 माइनस 80x, इतने रुपये आ गया कॉस्ट प्राइस. अब ही सेल्स द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर एट लिस्ट प्राइस. CP फॉर कंज्यूमर. कंज्यूमर को कितने का पड़ा वो? लिस्ट प्राइस पे, दैट इज 8,000 में परचेज किया उसने. द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड द रेट ऑफ GST. GST रेट कितना गिवन है? 18%. SGST स्टेट का, SGST इन रुपीज हमें गिवन है 72 रुपीज. द शॉपकीपर SGST रुपी पेड बाय शॉपकीपर. मैं यहां पे ऐसे मेंशन कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा. यहां ब्रैकेट में मैंने लिख दिया SGST पेड बाय द शॉपकीपर 72. हाँ जी. CGST भी कितना होगा? दैट इज आल्सो 72 ना. टोटल GST कितना आ जाएगा यहाँ पे? 144 आ जाएगा दोनों को ऐड करके. यस और नो? Yes, sir. तो Yes, sir. समझ यहां पे शॉपकीपर पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट. ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया उसने. शॉपकीपर जो पे करता है स्टेट गवर्नमेंट को, वो टैक्स कौन सा होता है? SGST. GST ऑन प्रॉफिट. ठीक है बच्चे. Yes, sir. प्रॉफिट हमने निकाला नहीं है, हम प्रॉफिट यहां पे निकाल लेते हैं. प्रॉफिट कैसे निकलेगा? शॉप कंज्यूमर ने 8,000 में परचेज किया था, माइनस शॉपकीपर ने इसमें परचेज किया था. 8,000 माइनस 8,000 प्लस 80x, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? ₹80x हुआ. हो गया. नाउ 18% ऑफ 80x इज इक्वल टू 144. उसने टोटल स्टेट और सेंटर को मिला के 144 पे किया था परिधि. यस सर. ये कौन सा होता है GST? GST ऑन प्रॉफिट, जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को, नेट GST बोल देते हैं इसको. मैंने CGST क्यों निकाला? मैं इससे भी निकाल सकता था, या 9% ऑफ 80x करके. वो आप यस पे डिपेंड है कि अगर ये दो स्टेप नहीं करने ना करो. यहाँ पे 9% हो जाएगा फिर 80x इज इक्वल टू 72. 18/100 इंटू 80x इज इक्वल टू 144. x की वैल्यू बच्चे 144 इंटू 100 अपॉन 18 इंटू 80. जीरो कैंसल. यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया. 6 के टेबल पे काट देते हैं. 6 3 जा, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54. 6
6 2 ज़ा 12, क्या कर दिया मैंने, 6 4 ज़ा 6 पे, 2 पे, कितना हो गया, 10%। कटिंग आप जैसे मर्जी करो, मैंने जैसे कर दी, आप पे डिपेंड है कि आपने की कैलकुलेशन कैसे करोगे। मेरे अकॉर्डिंगली 10% ऐसे आ गया। तो दैट इज द डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट, और वी कैन से डिस्काउंट परसेंट। तो ये हमारा सम कंप्लीट, चैप्टर भी कंप्लीट। ठीक है, वीडियो को